हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इन्फॉर्म राज पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम दिल्ली यूनिवर्सिटी एमएड कोर्स के बारे में जानकारी लेंगे। जैसे कि दोस्तों आपको पता ही होगा, बहुत सारे स्टूडेंट अपना टीचिंग का करियर स्टार्ट करने के लिए बीएड का कोर्स करते हैं, लेकिन आप चाहो तो आप एमएड भी कर सकते हो। चाहे आपने बीएड कर रखा हो या ना कर रखा हो, आप एमएड करके अपने करियर को, टीचिंग करियर को काफ़ी ज़्यादा आगे ले जा सकते हो। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में यही जानेंगे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से एमएड करने की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, प्रोसेस क्या है, फ़ीस कितनी होती है और जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसका पैटर्न क्या है। और सबसे मेन बात हम ये देखेंगे कि एमएड करने के फ़ायदे क्या है, यानी कि हमें एमएड क्यों करना चाहिए। एक चीज़ दोस्तों मैं बता दूँ, बहुत सारे स्टूडेंट बीएड करते हैं, लेकिन एमएड करने वाले स्टूडेंट्स की संख्या उसके कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा कम होती है। तो अगर आप एमएड कर लेते हो तो आपका जो ग्रोथ है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, आपके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि आपको एक जॉब मिल जाएगी, अच्छी खासी गवर्नमेंट जॉब। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं क्या क्या है दिल्ली यूनिवर्सिटी एमएड का क्राइटेरिया। तो जैसे कि दोस्तों आपको पता होगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो एमएड का कोर्स कराया जाता है ये 2 साल का रेगुलर मोड का कोर्स होता है और जो कि एनुअल मोड में आपको प्रोवाइड किया जाता है। अगर बात करें एमएड करने के फ़ायदे की, सबसे पहले अगर इसी के ऊपर बात करें तो अगर आप एमएड कर लेते हो तो कहीं सारे आप बाकी जो टीचिंग कोर्सेज जिन्होंने कर रखा है उससे कई कदम आगे निकल जाते हो। जिसमें सबसे पहला अगर फ़ायदे की बात करें तो कोई भी अगर टीचर की वैकेंसी निकलती है, चाहे वो टीजीटी हो या पीजीटी हो, तो उसमें जिन्होंने एमएड कर रखा होता है उन्हें एक्स्ट्रा वेटेज दी जाती है, एक्स्ट्रा मार्क्स दिए जाते हैं, जो कि लगभग 2 से 5 नंबर एक्स्ट्रा होते हैं। तो दोस्तों अगर मान लीजिए अगर आपके जो एग्ज़ाम हुआ उसमें आपके 82 मार्क्स बन रहे हैं, तो आपको 2 नंबर एक्स्ट्रा होकर के 84 हो जाएंगे, या 5 मार्क्स, इवन कुछ जगह पे 5 मार्क्स भी एक्स्ट्रा दिया जाता है, 5 मार्क्स भी वेटेज दी जाती है, तो उस केस में 87 मार्क्स आपके हो जाएंगे। तो जहाँ पे इन एग्ज़ाम्स में एक एक मार्क्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, यहाँ पे अगर आपको 2 या 5 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा आपके चांसेस हो जाते हैं कि आपकी जॉब लग जाएगी। पहला फ़ायदा तो दोस्तों ये है कि आपको जो भी टीजीटी और पीजीटी के फॉर्म निकलते हैं उसमें आपको एक्स्ट्रा वेटेज मिलती है। दूसरा फ़ायदा है दोस्तों कि आप एमएड का कोर्स करने के बाद सभी डीएलएड कॉलेजेस में या बीटीसी कॉलेजेस में एज अ प्रोफेसर अपॉइंट हो सकते हो, आप एक टीचर बन सकते हो वहाँ पे। तो पहला फ़ायदा, दूसरा फ़ायदा ये हो गया। और साथ ही साथ तीसरा फ़ायदा है कि अगर आप एमएड करने के बाद जो नेट का एग्ज़ाम होता है, जो नेट का एग्ज़ाम होता है उसे अगर आप क्लियर कर लेते हो, नेट का एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आप बीएड कॉलेजेस में एज अ प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। यानी कि अगर आपने एमएड कर रखा है तो आप उसके बेसिस पे बीएड कॉलेजेस में प्रोफेसर बन सकते हो। अगला फ़ायदा है कि अगर आपकी जॉब लग जाती है, आपने जब अपनी सारी कुछ कर लिया, अपनी पढ़ाई कर ली और उसके बाद आपकी गवर्नमेंट जॉब लगी, या प्राइवेट सेक्टर में भी अगर आप जॉब कर रहे हो, तो उसके बाद प्रिंसिपल अगर आपको बनना है, प्रमोशन लेना, तो उसमें बहुत बड़ा रोल एमएड का होता है। अगर आपने एमएड कर रखा है तो आपको प्रमोशन बहुत ज़्यादा ईजिली हो जाता है और बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाता है। और कई बार तो क्राइटेरिया यही होता है कि अगर आपको प्रिंसिपल बनना है तो आपकी एमएड कंप्लीट होनी चाहिए। तो ये इस तरह से बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं एमएड अगर आपने कर रखा है तो आई होप दोस्तों आपको एमएड के थोड़े बहुत फ़ायदे समझ आ गए होंगे। बाकी इसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो भी बना रखा है जिसमें मैंने एमएड के बहुत सारे फ़ायदे बता रखे हैं। उस वीडियो का भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उसे आप देख करके और भी ज़्यादा डिटेल में इसके फ़ायदे देख सकते हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों कि अगर हमें दिल्ली यूनिवर्सिटी से एमएड करना है तो उसके लिए कितनी सीट्स हैं। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो एमएड कराया जाता है, जैसे कि मैंने बताया, 2 साल का एक रेगुलर मोड का कोर्स है और ये प्योर एंट्रेंस बेस पे इसमें एडमिशन होता है। और इसके अंदर जो सीट्स है सिर्फ और सिर्फ 63 सीट्स है, जो कि आप यहाँ पे बाइफर्केशन देख सकते हो कि अनरिजर्व्ड के लिए कितना है, एससी के लिए कितना है, एसटी के लिए कितना, ओबीसी के लिए कितना है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ इसमें एंट्रेंस बेसिस पे एडमिशन होता है और उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 63 सीट्स हैं। अब हम सबसे मेन बात इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात कर लेते हैं कि अगर हमें दिल्ली यूनिवर्सिटी से एमएड करना है तो उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो देखिए, सबसे पहला इसकी बहुत सारी कंडीशन है, यानी कि अगर आप इन चारों में से कोई भी एक फुलफिल भी करते हो तो भी आप इसमें एडमिशन ले सकते हो। पहला, या तो आपने बीएड कर रखा होना चाहिए मिनिमम 50% मार्क्स के साथ। अगर आपने बीएड कर रखा मिनिमम 50% मार्क्स के साथ तो आप एमएड करने के लिए एलिजिबल हो। या दूसरा क्राइटेरिया है कि आपने इंटीग्रेटेड कोर्स कर रखा हो, जैसे बीए बीएड या बीएससी बीएड कर रखा है मिनिमम 50% मार्क्स के साथ, तो उसके बाद भी आप एमएड कर सकते हो। या अगर आपने बीएलएड कर रखा है मिनिमम 50% मार्क्स का, तो उसके बाद भी डायरेक्ट आप एमएड कर सकते हो। और लास्ट है
कि अगर आपने डीएलएड कर रखा है तो और उसमें आपको मिनिमम 50% मार्क्स है तो आप इसके बाद भी एमएड करने के लिए एलिजिबल हो। तो इसी चीज़ की मैं बात कर रहा था दोस्तों। जैसे कि आपको पता होगा डीएलएड जो होता है आफ्टर 12th होता है। 12th के बाद मान लीजिए आपने डीएलएड कर रखा है और उसके बाद आपने ग्रेजुएशन अपनी अगर कंप्लीट कर रखी है तो आप डायरेक्ट ग्रेजुएशन के बाद बिना बीएड के एमएड कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ है। बस यहाँ पर ध्यान क्या रखनी है कि जो भी बच्चे एज अ डीएलएड के बेसिस पे एमएड में एडमिशन लेते हैं उनके लिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो डीएलएड के बेसिस पे एडमिशन लेते हैं उनको उनकी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट होनी चाहिए। तो डीएलएड प्लस अगर ग्रेजुएशन आपने कर रखी है तो आप एमएड करने के लिए बिल्कुल एलिजिबल हो। बिना ज़रूरत नहीं है कि आपने बीएड की ही हो, आप बीएड के बिना भी इसमें एडमिशन ले सकते हो। हाँ, आपकी डीएलएड और ग्रेजुएशन दोनों कंप्लीट होनी चाहिए। तो आई होप दोस्तों आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझ आ गया होगा कि अगर आपको एमएड कोर्स में एडमिशन लेना है इग्नू दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो इसका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अब बात करते हैं दोस्तों कि इसमें जो सिलेक्शन होता है उसका क्या तरीका है, मतलब कैसे आपको एडमिशन मिलेगा। तो दोस्तों सबसे पहले इसके फॉर्म भरने होते हैं। जैसे कि इसके एडमिशन अभी चल रहे हैं, अभी आप 26 जुलाई से लेकर 21 अगस्त के बीच में इसमें एडमिशन ले सकते हो। जो अप्लाई करने का लिंक है मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा, वहाँ पर डायरेक्ट क्लिक करके आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। इसमें एडमिशन लेने के लिए आपको एक एंट्रेंस एग्ज़ाम से गुजरना पड़ता है और वो एंट्रेंस एग्ज़ाम में टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है। अगर आप सही करते हो तो आपको 4 नंबर अवॉर्ड किए जाते हैं और गलत करते हो तो -1 मार्क्स की नेगेटिव भी मार्किंग होती है। तो इसमें जितने भी आप स्कोर करते हो उसके बेसिस पे एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है और इस मेरिट लिस्ट के हिसाब से बच्चों को एडमिशन दे दिया जाता है। जिनके ज़्यादा मार्क्स होते हैं उन्हें फर्स्ट टाइम में बुलाया जाता है, जिनके कम होते हैं उन्हें बाद में बुलाया जाता है अगर सीटें वैकेंट रह जाती है तो दोस्तों ये पूरा पैटर्न होता है। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है और एंट्रेंस एग्ज़ाम के बाद अगर आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है तो आपको पर्टिकुलर उस कॉलेज में जा कर के इस जो एमएड का कोर्स है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर सिर्फ और सिर्फ डीओई डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में प्रोवाइड किया जाता है। तो वहाँ पर जाके आपको अपने डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कराना होता है, उसके बाद आपको एडमिशन दे दिया जाता है। और दोस्तों बहुत सारे बच्चे एज को लेके कंफ्यूज रहते हैं। तो दोस्तों किसी भी कोर्स के लिए एज मायने नहीं रखती दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, यानी कि चाहे आप बीएड करो या एमएड करो उसमें एज का कोई क्राइटेरिया नहीं है। आप नीचे पढ़ भी सकते हो कि देयर इज़ नो एज बार फॉर एडमिशन टू द एमएड प्रोग्राम। एमएड प्रोग्राम में एडमिशन के लिए कोई भी एज बार नहीं है। तो आई होप दोस्तों आपको समझ आ गया होगा कि एडमिशन लेने के लिए जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसका पैटर्न क्या है। अब हम बात कर लेते हैं जो चीज़ें छूट गई, जैसे कि एमएड के मैंने फ़ायदे बता दिए, एडमिशन कैसे लेना ये बता दिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और पैटर्न बता दिया। लास्ट कॉलेज की अगर फ़ीस की बात करें तो दोस्तों दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो बीएड एमएड का कोर्स जो प्रोवाइड किया जाता है डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में उसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा कम है। फर्स्ट ईयर में जो फ़ीस होती है लगभग आपको 5200 रुपये पड़ती है और सेकेंड ईयर में लगभग 4000 के आसपास पड़ती है। यानी 2 साल का कोर्स सिर्फ और सिर्फ आपका 10,000 में कंप्लीट हो जाता है, जो कि कंपेयर किया जाए तो बहुत ज़्यादा कम है बाकी यूनिवर्सिटी के कंपैरिजन में। तो दोस्तों ये पूरी इन्फॉर्मेशन थी दिल्ली यूनिवर्सिटी एमएड कोर्स के बारे में। मैंने इसमें कोशिश की कि एमएड से रिलेटेड सारी चीज़ों को कवर करूँ। फिर भी अगर कोई पॉइंट छूट गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। बाकी दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों।